आखिरी बस, रूट 404। टैगलाइन: कुछ बसें मंजिल तक नहीं जाती, कुछ बसें सच तक ले जाती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो डार्क माइंड हॉरर स्टोरी। अब कहानी शुरू करते हैं। बारिश तेज थी, इतनी तेज कि ट्यूबलाइट भी कांप रही थी। आरव ने फोन देखा, नो सिग्नल। परफेक्ट, उसने बुदबुदाया। पूरा स्टैंड खाली था, सिर्फ एक बस खड़ी थी, पुरानी, काली, जिस पर रूट लिखा था 404। आरव को याद नहीं था कि इस शहर में ऐसा कोई रूट है। दरवाजा अपने आप खुला। क्री। अंदर अजीब सी ठंड थी। एसी नहीं था, फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। ड्राइवर ने पलटकर नहीं देखा। आरव बोला, भैया ये बस? ड्राइवर की आवाज आई, बैठो। बस। पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, गलत बस, गलत बस। आरव को अजीब लगा। एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी, मीरा। उसने आरव को देखा और बस इतना कहा, पीछे मत बैठना। बस चली। बाहर का शहर धीरे धीरे बदलने लगा। स्ट्रीट लाइट्स टेढ़ी हो गईं, रोड लंबी और लंबी। आरव ने पूछा, ये रूट शॉर्टकट है क्या? ड्राइवर ने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इमरान हंसा, भाई गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो गया होगा। अचानक ठक, बस के अंदर की लाइट बंद। पूरी बस अंधेरे में। बूढ़ी औरत की आवाज आई, जब लाइट जाए आवाज मत देना। आरव का गला सूख गया, क्योंकि बस के बाहर सड़क नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। लाइट वापस आई। इमरान की सीट खाली थी। वो था ही नहीं, न दरवाजा खुला न आवाज। मीरा ने धीरे से कहा, अब शुरू हुआ है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? मीरा ने खिड़की के बाहर देखा। सफर। इमरान की सीट अब भी खाली थी। कोई बैग नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी था ही नहीं। आरव बार बार उसी सीट को देख रहा था। उसका दिमाग एक ही सवाल में अटका था, अगर वो उतरा नहीं तो गया कहां? बस के पहिए चल रहे थे, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी। बस किसी अंधेरे गलियारे में चल रही थी। मीरा ने पहली बार लंबा वाक्य बोला, ये बस नियमों पर चलती है, जो नियम समझ ले वो शायद उतर सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद? मीरा की आंखें नम थीं। कभी कोई पक्का नहीं उतरता। बूढ़ी औरत ने अचानक आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों। वो बोली, पहला गया क्योंकि उसने हंसी उड़ाई। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। दूसरा जाएगा जो सवाल पूछेगा। आरव ने मुंह बंद कर लिया। ड्राइवर लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, लेकिन वो सड़क नहीं देख रहा था, वो यात्रियों को देख रहा था। आरव को लगा ड्राइवर की आंखें आईने में उससे ज्यादा साफ दिख रही थीं, जितनी असल में। अचानक बस झटके से रुकी। क्री। दरवाजा खुला। बाहर एक बस स्टैंड था, लेकिन कोई नाम नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई आसमान नहीं। सिर्फ खड़ा था एक लंबा साया। मीरा फुसफुसाई, अगर दरवाजा खुले तो बाहर मत देखना। आरव की गर्दन जकड़ गई, लेकिन इंसानी स्वभाव, वो देखे बिना नहीं रह सका। सिर्फ एक सेकंड आरव ने बाहर देखा। वो साया इंसान नहीं था। उसका सिर बस की छत को छू रहा था। उसके हाथ उल्टे मुड़े हुए थे और उसकी आंखें बस के अंदर देख रही थीं। आरव ने चीख दबा ली। दरवाजा बंद हुआ। बस फिर चल पड़ी। बूढ़ी औरत हंसने लगी। नियम टूट गया। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। घबराओ मत, अभी सिर्फ निशान मिला है। आरव ने दर्द में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मीरा ने खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ लिखा। मैं पहले उतर चुकी हूं। आरव सन्न रह गया। फिर वापस कैसे? मीरा ने उसकी बात काट दी। कुछ लोग पूरी तरह उतरते नहीं। बस के अंदर की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगीं। सीटें नरम हो गईं, जैसे चमड़ी हो। छत से पानी नहीं, फुसफुसाहटें टपक रही थीं।
आरव ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके सिर के अंदर थीं। ड्राइवर ने पहली बार ब्रेक मारा और बोला, अगला स्टॉप है किसी का सच। बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने आरव की तरफ उंगली की। याद रखो लड़के, ये बस मरे हुओं को नहीं ले जाती। बस अचानक पूरा अंधेरे में डूब गई और किसी ने आरव के कान में फुसफुसाया, तुम पहले से ही अंदर हो। बस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न सीटें, न लोग, न हाथ, सिर्फ आवाजें थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई आरव का नाम ले रहा था। आरव। वो चौंक गया। यह आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसकी यादों से आ रही थी। लाइट झपकी, फिर जली। बूढ़ी औरत की सीट खाली थी। आरव ने घबरा कर कहा, वो कहां गई? मीरा ने आंखें बंद कर लीं, उतर गई। लेकिन दरवाजा? सच के सामने दरवाजों की जरूरत नहीं होती। बस की खिड़कियों पर अब कुछ लिखा था, अंदर से नहीं, बाहर से। उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, याद करो। आरव का सिर भारी होने लगा। पहली बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह रोकी। इंजन बंद, खामोशी। ड्राइवर बोला, पहला सच खुद से छुपाया नहीं जाता। रियर व्यू मिरर में आरव ने खुद को देखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। बारिश, तेज बारिश, एक और रात, एक और सड़क। आरव कार चला रहा था। फोन बज रहा था। उसने उठाया। बस 2 मिनट में आ रहा हूं। सामने एक बस, रूट लिखा था 404। हेडलाइट्स, ब्रेक, चीख, धक्का, सब कुछ स्लो मोशन में। बस पलटी नहीं, बस गायब हो गई। लेकिन सड़क पर एक लड़की पड़ी थी, मीरा, खून में लथपथ। आरव की सांस रुक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा की आवाज आई, तुम रुके नहीं थे। उसने याद किया, लोग आए, सायरन, लेकिन वो चला गया था। बस फिर दिखाई दी। मीरा सामने बैठी थी, जिंदा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। आरव रो पड़ा, मैंने तुम्हें। मीरा ने धीरे कहा, तुमने मुझे छोड़ा। ड्राइवर बोला, जो लोग सच से भागते हैं वो इस बस में आते हैं। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो इमरान, बूढ़ी औरत? मीरा ने जवाब दिया, सब अपने सच से पहले मरते हैं। बस फिर चल पड़ी। अब बाहर सड़क नहीं थी, बस एक कब्रिस्तान। ड्राइवर की आवाज गूंजी, अगला सच तुम्हें तोड़ देगा। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा और पहली बार उसकी आंखों से काला पानी टपका। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। बस कब्रिस्तान के बीच से गुजर रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कब्रें पुरानी नहीं थीं। हर कब्र पर आज की तारीख लिखी थी। आरव ने अपनी घड़ी देखी, 12:41 AM। वो समय आगे नहीं बढ़ रहा था। मीरा के पैरों के नीचे अब परछाई थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। मीरा ने कहा, जब समय रुकता है, मरे हुए लोग थोड़ा लौटते हैं। आरव की रूह कांप गई। बस की दीवारें धीरे धीरे फूल रही थीं, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। सीटों से धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, थक थक थक। आरव को लगा वो बस के अंदर नहीं, बस के पेट में बैठा है। ड्राइवर अचानक हिलना बंद कर देता है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन पलकें नहीं झपकती। रियर व्यू मिरर में घड़ी उल्टी चलने लगती है। 41:12, 40:59, 40:30। मीरा फुसफुसाती है, यह समय का मरा हुआ हिस्सा है। पीछे से कदमों की आवाज आती है, कोई वापस आ रहा है। आरव मुड़ता है। इमरान खड़ा है, लेकिन उसका मुंह नहीं है, सिर्फ एक सीधी सिलाई। उसने सिर झुकाया और उसके गले से आवाज निकली, मैं सवाल पूछ रहा था। मीरा चिल्लाई, उससे बात मत करना। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव ने कहा, इमरान,
इमरान की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। सच पूछ कर नहीं मिलता। उसका शरीर सीट में घुलने लगा। आरव के कानों में कांच टूटने जैसी आवाज गूंजी। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने देखा बस की हर सीट पर वो खुद बैठा है। हर आरव एक अलग गलती कर रहा है। एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक भाग रहा है। मीरा ने उसे पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज भारी थी। इस बस में हर यात्री खुद का टुकड़ा छोड़ता है। आरव ने पूछा, तो तुम क्यों यहां हो? मीरा की आंखों से परछाई बाहर आई। क्योंकि मैं अभी पूरी तरह मरी नहीं हूं। खिड़कियां टूटने लगीं। बाहर आरव ने खुद को देखा। वो सड़क पर खड़ा था, उसी रात, उसी हादसे के बाद। लेकिन इस बार वो रुका हुआ था। ड्राइवर अचानक जिंदा हो गया। बस तेज हो गई। ड्राइवर बोला, समय चल पड़ा है। मीरा ने डर से कहा, अब जो उतरेगा वो बदलेगा नहीं। कब्रिस्तान खत्म हुआ। आगे बोर्ड दिखा, नेक्स्ट स्टॉप ड्राइवर। आरव की सांस टूट गई। बस के सामने लगा बोर्ड साफ दिख रहा था, नेक्स्ट स्टॉप ड्राइवर। बस के अंदर हवा भारी हो गई। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, यह स्टॉप कोई देखना नहीं चाहता। आरव ने पूछा, अगर ड्राइवर उतर गया तो बस कौन चलाएगा? मीरा ने उसकी तरफ देखा। कोई नहीं, तब बस खुद चलती है। पहली बार ड्राइवर ने पूरी तरह मुड़कर आरव को देखा। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। चेहरा था टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे कई बार मारा हो। आंखें लाल नहीं थीं, आंखें खाली थीं। ड्राइवर बोला, तुम मुझे नहीं पहचानते? आरव का सिर घूमने लगा। बस की दीवारें गायब हो गईं। अब वो एक अस्पताल के बाहर खड़े थे। रात, एम्बुलेंस, भीड़ और वही आदमी, ड्राइवर, एक स्ट्रेचर के पास बैठा रो रहा था। ड्राइवर की आवाज गूंजी, उस रात एक ही हादसा नहीं हुआ था। सड़क दो हिस्सों में बटी। एक तरफ मीरा, दूसरी तरफ एक बस, और बस के नीचे ड्राइवर का बेटा, खून से लथपथ। ड्राइवर ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। उसके पास दो रास्ते थे, एम्बुलेंस बुलाए या बस हटाए और सच्चाई छुपाए। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। उसने पुलिस को कहा, लड़की अचानक सामने आ गई। मीरा की मौत दर्ज हुई। लड़के का नाम कभी लिखा ही नहीं गया। ड्राइवर की आवाज टूट गई। जिस सच को दफनाया जाता है वो रास्ता बन जाता है। ड्राइवर ने कहा, 404 मतलब वो रास्ता जो रिकॉर्ड में नहीं है, वो बस जो अपराध बोध से चलती है। और मैं पहला यात्री था। बस की स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। ड्राइवर की त्वचा धीरे धीरे उतरने लगी। अंदर वो वैसा ही था जैसा उसका बेटा, अधमरा, अटका हुआ। ड्राइवर चिल्लाया, मैंने सजा मांगी थी। मीरा बोली, और तुम्हें मिली। ड्राइवर ने आरव की तरफ चाबी बढ़ाई। अब ये बस तुम्हारा सच देखेगी। आरव पीछे हट गया। नहीं, मैं ड्राइवर नहीं बन सकता। ड्राइवर मुस्कुराया, कोई बनना नहीं चाहता। बस रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर एक और बस स्टैंड, वही बारिश, वही समय, 12:17 AM। ड्राइवर उतर गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस के अंदर अब सिर्फ दो लोग थे, आरव और मीरा। ड्राइवर की सीट खाली नहीं थी, वो आरव की तरफ घूम रही थी। मीरा फुसफुसाई, अब बारी तुम्हारी है। बस के अंदर अब सिर्फ दो सांसें थीं, आरव की टूटी हुई, मीरा की लगभग खत्म। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील घूम रहा था। बस खुद चल रही थी। मीरा बोली, अब कोई नियम नहीं बचे। आरव ने पूछा, तो मैं कैसे बचूं? मीरा ने सिर झुका लिया, तुम बचने नहीं आए हो। मीरा खिड़की के पास खड़ी हुई। उसकी परछाई अब उसके साथ चल रही थी। मैं उस रात तुम्हारे सामने अचानक नहीं आई थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। हादसे से कुछ घंटे पहले मीरा एक पुल पर खड़ी थी, फोन पर। अगर आज भी नहीं आए तो मैं कूद जाऊंगी। आरव चुप था। उसने फोन काट दिया। मीरा बोली,
मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं रुकना चाहती थी। मीरा की आवाज कांप रही थी। तुमने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन मैंने भी रास्ता चुना। आरव गिर पड़ा। तो मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कोई अकेला नहीं होता। आरव ने पूछा, अगर तुम मरी थी तो वापस क्यों? मीरा की आंखें काली हो गईं। क्योंकि मैंने अधूरा सच छोड़ा। बस की दीवारों पर लिखा उभरा, अधूरा सच इज इक्वल टू अधूरी मौत। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा नहीं था। इस बस से एक ही इंसान उतर सकता है। आरव काम गया। तो दूसरा? मीरा मुस्कुराई। ड्राइवर बन जाता है। मीरा ने पहली बार साफ देखा। अगर अपराध बोध एक जगह रुक जाए तो बस रुक सकती है। आरव समझ गया। तुम? मीरा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई। मीरा आगे बढ़ी। ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। बस चीख उठी। सीट की चमड़ी उसमें घुसने लगी। बस कांपने लगी। खिड़कियां फट गईं। बाहर सारे यात्री दिखाई दिए। इमरान, बूढ़ी औरत, ड्राइवर का बेटा, सब चीख रहे थे, एक और चाहिए। मीरा ने आंखें बंद कर ली। बस अचानक रुक गई। पूरा अंधेरा। फिर सिर्फ एक लाइट जली। दरवाजा खुला। बाहर सड़क, सामान्य सड़क। मीरा की आवाज आई, अगर उतरे तो पीछे मत देखना। आरव ने कदम बढ़ाया और तभी बस ने उसका नाम पुकारा। आरव का पैर बस की सीढ़ी पर था। एक कदम और वो बाहर होता। मीरा की आवाज अब बहुत दूर से आ रही थी, पीछे मत देखना। बस ने फिर उसका नाम लिया, इस बार मीरा की आवाज में। आरव कांप गया और उसने पीछे देख लिया। बस की फर्श पारदर्शी हो गई। नीचे सड़क नहीं थी, कब्र नहीं थी। नीचे थे रास्ते, हजारों अधूरे रास्ते। हर रास्ते पर एक इंसान खड़ा था, अपनी जिंदगी का वही पल पकड़े जहां वो रुक सकता था और नहीं रुका। बस का इंजन पीछे नहीं था, वो नीचे था, और वो इंजन दिलों से बना था। धड़कते हुए दिल, हर धड़कन एक पछतावा, हर आवाज एक काश। बस उन धड़कनों पर चल रही थी। आरव ने नीचे देखा। इमरान एक रास्ते पर खड़ा था, उसके सामने उसका छोटा भाई। इमरान ने हंसकर मजाक उड़ाया था। उस रात भाई ने आत्महत्या कर ली। इमरान रो रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बूढ़ी औरत अब जवान दिख रही थी। वो एक माँ थी। उसने अपने बच्चे की बात कभी नहीं सुनी थी। अब वो हर बस में चेतावनी बन गई थी, गलत बस। और फिर मीरा, वो पुल पर खड़ी नहीं थी, वो अस्पताल में थी। डॉक्टर बोल रहा था, अगर आप रुक जाते। आरव का गला भर आया। सबसे नीचे एक रास्ता खाली था, नाम लिखा था आरव। उस पर वो खुद खड़ा था। फोन बज रहा था। बस सामने थी। 1 सेकंड का वक्त, और नीचे लिखा था, अभी भी रुका जा सकता है। पहली बार बस ने खुद बात की, मैं सजा नहीं हूं, मैं मौका हूं। लेकिन इंसान मौका बाद में समझता है। बस की आवाज हर दिल से निकल रही थी। मीरा ड्राइवर सीट में धीरे धीरे डूब रही थी। उसकी आंखें आरव से मिली। अगर अब भी तुम रुको तो ये बस आखिरी हो सकती है। आरव की आंखों से आंसू गिरा, और नीचे उसके रास्ते पर वो आंसू गिरा। रास्ता हिलने लगा। बस के बाहर हॉर्न बजा, एक असली बस, इंजन की आवाज। आरव ने आगे देखा, सड़क, सामान्य। मीरा ने आखिरी बार कहा, फैसला अब तुम्हारा है। और नीचे से हजारों दिल एक साथ धड़के। सब कुछ रुक गया। दिलों की धड़कन, हॉर्न की आवाज, बारिश। बस हवा में अटकी थी। मीरा ड्राइवर सीट में आधी धसी हुई थी। उसका चेहरा शांत था। अब नियम आखिरी हैं, उसने कहा। आरव ने पूछा, हर बस में सिर्फ एक ही क्यों उतरता है? बस ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान सच पूरा नहीं बांट सकता। नीचे रास्ते हिलने लगे। बस बोली, 2 लोग एक ही पछतावे को पूरा नहीं जी सकते। एक को आगे बढ़ना होता है, दूसरे को रुकना। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। बस ने दिखाया हजारों बसें, हजारों रूट 404। हर बार 2 लोग, एक सच। एक उतरता है, एक ड्राइवर बनता है। आरव समझ गया, तो ड्राइवर हमेशा वही होता है जो ज्यादा पछताता है। बस बोली, जो सच से भागना छोड़ देता है।
मीरा ने आंखें खोली। मैं हर बार दूसरी सीट पर होती हूँ। आरव चौंक गया। मतलब? मीरा की आवाज़ भारी थी। मैं आईने की तरह हूँ, जो सच दिखा सके लेकिन खुद बाहर नहीं जा सके। मीरा बोली, मैं हर बार किसी को रुकने का मौका देती हूँ। अगर वो रुक जाए तो मैं आज़ाद हो जाती हूँ। आरव का दिल बैठ गया। बस ने आखिरी नियम कहा, जो उतरेगा उसे पीछे मुड़कर सब कुछ स्वीकार करना होगा। जो ड्राइवर बनेगा उसे कभी नहीं भूलना होगा। मीरा की आंखों से एक आंसू गिरा। मैं भूल चुकी हूं कि मैं कौन थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने मीरा की तरफ देखा, फिर नीचे अपने रास्ते की तरफ। अगर मैं उतरूं और पीछे मुड़ूं तो क्या होगा? बस चुप रही। मीरा बोली, तो ये चक्र टूट सकता है। आरव ने ड्राइवर सीट की तरफ देखा और फिर वहां बैठ गया। मीरा चीख पड़ी, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। आरव ने कहा, इस बार मैं रुकूंगा। बस चीख उठी, दिल फटने लगे, रास्ते जलने लगे, ड्राइवर की सीट धंसने लगी, बाहर सड़क हिल रही थी। मीरा की आवाज कांप रही थी, अगर तुम रुके तो शायद कोई नहीं बचेगा। बस ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम सबका बोझ उठा सकते हो? और समय फिर चल पड़ा। बस चल रही थी, लेकिन अब वो सड़क पर नहीं थी, वो यादों के ऊपर चल रही थी। हर मोड़ पर एक याद जल रही थी। हर जलती याद के साथ आरव का सीना भारी होता जा रहा था। ड्राइवर की सीट अब कांटों से बनी थी। आरव को लग रहा था जैसे हजारों हाथ उसके कंधों पर रखे हों। बस बोली, अब तुम अकेले नहीं हो। सामने एक बोर्ड दिखा, लास्ट स्टॉप। कोई नाम नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, और उस पर लोग, सैकड़ों, हजारों, सभी के चेहरे आरव जैसे थे। मीरा ने धीमे कहा, यहां हर वो इंसान उतरता है जो किसी और के लिए रुक जाता है। आरव समझ गया, ये मोक्ष नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया, ये जिम्मेदारी है। बस ने आरव से कहा, अगर तुम यहां रुके तो रूट 404 हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन बस रुकी, तुम कभी खुद नहीं उतरोगे। बस ने दूसरा रास्ता दिखाया, अगर आरव उतर जाए, मीरा ड्राइवर बनेगी। रूट 404 चलता रहेगा, हजारों और आएंगे, चक्र चलता रहेगा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम रुके तो मैं पहली बार पूरी तरह मर सकूंगी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग एक साथ बोले, कोई ना कोई हर बार रुकता है, आज तुम्हारी बारी है। आरव ने पहली बार शांति महसूस की। आरव ने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ा। अगर ये बस पछतावों से चलती है तो आज ये यहीं रुकेगी। मीरा की आंखों में रोशनी लौटी। बस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही बस रुकी, प्लेटफॉर्म गायब होने लगा। बस ने कहा, आखिरी स्टॉप कोई जगह नहीं, वो फैसला है। मीरा चिल्लाई, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। बस का इंजन अंतिम बार धड़का। बस रुक गई। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ खामोशी। आरव के हाथ अब स्टीयरिंग व्हील में धंसे हुए थे। बस ने उसकी सांसों को अपनी सांस बना लिया था। मीरा ड्राइवर सीट से धीरे धीरे बाहर आई। अब वो पूरा इंसान लग रही थी। उसकी परछाई उसके साथ थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे याद है मैं कौन थी। पहली बार मीरा की आंखों में डर नहीं था। नीचे रास्ते टूटने लगे, दिल शांत होने लगे। एक एक करके धड़कनें बंद हुई। हर धड़कन के साथ एक रूट 404 मिट गया। बस की दीवारें पत्थर बन गईं। बस का दरवाजा एक आखिरी बार खुला। बाहर सामान्य रात, सामान्य सड़क। मीरा उतरी। उसने पलट कर नहीं देखा और फिर वो गायब हो गई। बस के अंदर अब सिर्फ आरव था, ना साया ना आवाज, सिर्फ सड़क। बस खुद नहीं चल रही थी, आरव चला रहा था। सड़कें बदलती रहीं, शहर बढ़ते रहे, साल गुजरते रहे, लेकिन आरव नहीं बदला। हर रात 12:17 AM बस स्टार्ट होती, हर बार खाली। एक रात बस स्टैंड पर एक लड़का खड़ा था, डरा हुआ, फोन देखता हुआ, बारिश में भीगता। बस रुकी, दरवाजा खुला, लड़का चढ़ा।
आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा और पहली बार मुस्कुराया नहीं। लड़का बोला, भैया ये बस कहाँ जाती है? आरव ने जवाब दिया, जहां तुम्हें रुकना चाहिए था। लड़के ने सवाल नहीं पूछा, बस चल पड़ी। बस की लाइट में रूट लिखा चमका, 404, लेकिन नीचे एक और लाइन जुड़ गई थी, रिकवर्ड। बस अब सजा नहीं थी, बस स्मरण थी। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम उतर गए तो मैं आजाद नहीं होऊंगा, लेकिन तुम हो जाओगे। बस अंधेरे में गायब हो गई और कहीं एक दिल पहली बार हल्का हुआ।